भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आज़ादी के बाद से सही नहीं रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवाद को पनाह देता रहा है। भारत ने कई बार पाक को चेतावनी दी और उसे धमकाया, लेकिन पाक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। पाकिस्तान भले भी सड़क पर भीख मांगने को मजबूर हो गया, वहां की जनता पेट भरने के लिए दर दर भटकने लगी। इतना ही नहीं, जिस देश की सेना से जनता सीधे टकराने को तैयार है, वहां की सरकार सेना नहीं बल्कि आतंकवाद के सहारे चलती है। इसी वजह से पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात पनपते रहते हैं। सेना और आतंकवाद चाहता है तो सरकार का तख्ता पलट कर देते हैं। ये कोई एक बार नहीं, अनेकों बार देखा गया है कि सेना और आतंकवाद के सामने सरकार नतमस्तक हुई है। पाकिस्तानी आतंकियों ने कई बार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। कांग्रेस सरकार में पाक के आतंकियों ने कई टारगेटों पर सफलता पाई है। पाक की कमांड से आतंकी भारत की शांति भंग करने का प्रयास करता है। अब का माहौल बदल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में पहली बार देश की कमान संभालते ही पाक को चेतावनी दे दी थी। इसके बाद उन्होंने कई बार पाक में घुसकर उसके कई ठिकानों को नेस्ता नाबूद कर दिए। वहीं पाक यूएनओ में गिड़गिड़ाने लगा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक चाल से पाक को ऐसा परास्त किया कि वह भीख मांगने की कगार पर खड़ा हो गया। कभी जिसका अमेरिका आका हुआ करता था, जो भारत के खिलाफ और पाक के समर्थन में खड़ा हो जाया करता था, वही अमेरिका पाक के खिलाफ और भारत को विश्व शक्ति के रूप में मानने लगा है। पीएम मोदी की कूटनीति का परिणाम है कि दुश्मनों सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। दुनिया मानने लगी है कि भारत की दुनिया का सही मार्गदर्शन है। पाकिस्तान को अब कोई देश मदद करने से पहले 100 बार सोचने पर विवश होने लगा है। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कर्ज मिलना भी बड़ी चुनौती बन गया है। भारत से जो देश टकराने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ दुनिया खड़ी हो जाती है। यह नए भारत की नई ताकत, जिसे दुनिया विश्व शक्ति के रूप में मानने लगी है, अफगानिस्तान को भुखमरी से बचाएगा। भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच लगातार बने सैन्य तनाव के बीच भारत ने अफगानिस्तान में काबिज तालिबान से संपर्क किया है। पहली बार अफगानिस्तान के अंतरिम रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब से भारतीय विदेश मंत्रालय के एक उच्चाधिकारी की मुलाकात हुई है। वैसे भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि यह मुलाकात अफगानिस्तान को मदद देने के संदर्भ में और ईरान में चाबहार पोर्ट का अफगानी कारोबारियों की तरफ से इस्तेमाल से जुड़े मुद्दों को लेकर हुई है। पूर्व में भी भारत की तरफ से अफगानिस्तान को कई बार गेहूं, दवाइयां आदि मानवीय आधार पर मदद दी गई है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, संयुक्त सचिव जेपी सिंह की अगुवाई में एक भारतीय दल ने काबुल में अफगानिस्तान के अंतरिम रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब से मुलाकात की है। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने कुछ दूसरे नेताओं, पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजाई व अफगान में कार्यरत यूएन एजेंसियों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। बातचीत में मुख्य तौर पर चाबहार पोर्ट का अफगानी कारोबारियों की तरफ से आयात व निर्यात के लिए इस्तेमाल करने की संभावना का मुद्दा उठाया। जायसवाल ने आगे कहा कि भारत का अफगानिस्तान के साथ बेहद पुराना रिश्ता है। इस आधार पर ही अफगानिस्तान के साथ संबंधों को आगे भी तय किया जाएगा। पाक की अकड़ पर तालिबानी प्रहार, आतंकवाद का पनाहगार पाकिस्तान यह मानने को तैयार नहीं कि वो आतंकवाद को पाल रहा है, जबकि इस बात का स्पष्टीकरण दुनिया कर चुकी है। पाक चाहता है कि आतंकवाद भी बना रहे और भारत से मदद भी मिले। इस पर हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाक में होने वाले एससीओ समिट में पाक को फटकार लगाते हुए कहा कि जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा, तब तक पाक की कोई बात नहीं सुनी जाएगी। रही बात कश्मीर की, वो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उसे भारत लेकर रहेगा। वहां की जनता भारत में आने के लिए सड़कों पर उतरी है।
पाकिस्तान की हरकतों को जवाब देने के लिए तालिबानी लड़ाके लोहा लेने के लिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर खड़े हो गए हैं। तालिबानी सरकार ने पाक को सीधे तौर पर धमकी देते हुए कहा कि पाक अफगानिस्तान की जमीन पर घुसने की साजिश रचेगा तो पाकिस्तान भी अफगानिस्तान में मिला लिया जाएगा। तालिबानी सरकार ने पाक को टारगेट किलिंग पर रख लिया है। माना जा रहा है कि कभी भी तालिबान पाक को निशाना बनाकर बड़ा हमला कर सकता है। पाकिस्तान की कमर टूटने के बाद भी उसने आतंकवाद को छिपा कर रखा है, जिसकी वजह से उसका अंत चारों तरफ मौत बनकर मंडरा रहा है। एक तरफ चीन की चाल में फंसकर आर्थिक बदहाली से जूझ रहा तो दूसरी तरफ भारत से विद्रोह की मानसिकता से देख रहा। तीसरा ओर अफगानिस्तान और पाक के बीच तनाव, वहीं ईरान और पाकिस्तान के बीच भी तनाव के हालात बने हुए हैं।